सो वेलकम बैक टू अनदर GT राइड। आज हम लोग थोड़ा अंधेरा होने के पहले निकले हैं। बेटर एक्सपीरियंस होना चाहिए मुझे और आपको अबाउट द राइड। वो वेरी नाइस, वेरी नाइस। एग्जैक्टली 6:30 हो रहे हैं। रोड्स भी अच्छी है, मौसम भी ठीक ठाक है। वो दिस इज ऑल्सो स्मूथ ऑन द बम्प्स। आई मीन ऑफ कोर्स डिफरेंस है। देखो यहाँ बबल्स आ गए इसमें, देख रहा है आपको? ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था इसके ऊपर लगाने के लिए टेम्पर्ड ग्लास, बट उसमें बबल्स आ गए। आई डोंट नो कैमरे पे आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको निकलवा के दूसरा लगाऊंगा। बट अभी इट्स फाइन। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ डर्ट चला गया है, इट्स जस्ट कि मुझे बबल्स दिख रहे हैं। सो द OCD इनसाइड मी विल किक इन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और मैं निकाल के फेंक दूंगा, बट आई डोंट वांट टू डू दैट राइट अवे। और ये हमारा जेरी। हाय जेरी। सो 500 किलोमीटर हो जाए जल्दी से तो मैं आज तो नहीं, आई मीन अब कल ही इसकी सर्विस करा पाऊँगा या परसों इसकी सर्विस करा पाऊँगा, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितना कल बाइक चला लेता हूँ अगले। आई मीन नॉट जस्ट कल, आज और कल दोनों दिन मिला के। नाइस कार्स बाइक। ओ हो M4, दैट्स अ BMW M4। बगल में पॉर्श मकान खड़ी थी या काइन थी, आई डोंट नो। और फिर उसके पीछे मर्सिडीज बेंज GLC थी। मिनी कूपर भी लगी रहती है यहाँ पे। सो गुड कलेक्शन ऑफ कार्स दिस गाय हैज़। मुझे इस बस से आगे निकलना, बट एक स्वीट स्पॉट चाहिए। मैं ऐसे रैश ओवरटेक नहीं करना चाहता हूँ। मैं लेफ़्ट से तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि एक कब रोक दे या साइड कर दे। सो आई विल हैव टू। देखो ये फेंक रहे अंदर से, वेस्ट फेंक रहे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसको बोलूँगा मैं, रुक जाओ, इसको बोलूँगा। बहुत आगे निकल गई बात। क्या कॉमन सेंस नहीं है यार लोगों में यार। कॉमन सेंस क्या है? सिविक सेंस नहीं है। कॉमन सेंस की तो बात भी नहीं है, ये सिविक सेंस की बात है। बेसिक सिविक सेंस होना चाहिए, बट क्या बोले यार, छोड़ो। ऐड भी देख लो, विमल का ही है। सो क्या एक्सपेक्ट करें। एक और मर्सिडीज बेंज C क्लास आते हुए, आई थिंक या इट्स C क्लास। लेंथ से पता चलता है। देखो लुक में तो उतना जस्टिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि 2-3 मॉडल्स हैं तो बहुत सिमिलर लगते हैं E और C, बट लेंथ E इज़ वेरी लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू C। सो वो बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएटर है। और ये बाइक वापस बंद हुई, मेरा ध्यान नहीं था गियर पे। देखो ये गियर फंसा भी, सब हो जाएगा आज। अब बूढ़े अंकल हैं, उनको मैं क्या सिखाऊँ यार। बट देख लो अगेन X1 ऐसे ही नॉन चलांटली खड़ी है वहाँ पे। और अभी मुझे याद आया कि मैंने अपना फ़ोन छोड़ दिया घर पे। शिट डैम यार, बिना फ़ोन के जाना तो यार मतलब नहीं बनेगा। कहाँ छोड़ दिया मैंने फ़ोन? घर पे ही छोड़ा ऑफ कोर्स, बट कब छूट गया ध्यान में नहीं आया मेरे। दैट्स अ नाइस लुकिंग बिल्डिंग। यार कुछ प्लान करके निकलो, फिर ऐसे काम हो जाते हैं ना मेरे साथ कि मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि क्यों, वाई फ़ोन छोड़ दिया मैंने। अब ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे नहीं रह सकता हूँ फ़ोन के, बट एटलीस्ट मुझे 1 आवर 30 मिनट्स जैसे लग ही जाएगा। और उतने देर में कुछ इम्पोर्टेंट आ गया, देन व्हाट। निकलो और कांडी होने हैं बस।
और अच्छा वो मुझे अभी याद आ गया, वरना तो यार मैं आगे निकल गया होता बहुत। ये वॉच ने लाउड नॉइज़ का इंडिकेशन दिया तो मेरा ध्यान गया कि ओह वेट अ सेक, वेयर इज़ माय ब्लडी फ़ोन। देखो ये ऑयल कूल्ड इंजन है, आई मीन एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है ये, इसलिए जब तक चलती रहेगी ना तब तक हीट आपको नहीं पता चलेगी। बट द मोमेंट यू स्टॉप, इसके ऑयल कूलर में हवा जाना बंद हो जाती है और इस वजह से इसका हीट इशू बढ़ जाता है। ट्रायम्फ वॉज लिक्विड कूल्ड, तो उसमें रेडिएटर्स जो थे वो उसके अंदर फ्लूएंट भी था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ठंडे रहते हैं नो मैटर आप चल रहे हो या रुके हुए हो। सो जस्ट बेसिक जनरल नॉलेज, ऑयल कूलर लिक्विड कूलर में यही फ़र्क है। देखो टेक्निकली ऑयल भी लिक्विड ही है, बट उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है हीट की वो कूलेंट के मुकाबले कम है, इसलिए वो उसको एक्सटर्नल एयर की ज़रूरत पड़ती है टू कूल द लिक्विड इनसाइड और द ऑयल इनसाइड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड। येस ऑफ कोर्स लिक्विड कूल्ड इंजन्स आर बेटर, क्योंकि चल रहे हो या आप एक जगह पे स्टेडी हो बाइक लेके, आपको वो हीट उतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ जो आपका एक्सपीरियंस होगा। बट ऑयल कूल्ड में तो भाई आपको पता चल जाएगा, और मुझे फ्यूल भी भराना पड़ेगा। चलते हैं लेके, पहले मोबाइल लेते फिर चलते हैं फ्यूल स्टेशन। सो आई एम वेरी श्योर कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ GT 650s आएंगी या जो 750s आएगी वो लिक्विड कूल्ड होंगी, बिकॉज हिमालयन आई थिंक लिक्विड कूल्ड है जो नई वाली आई है, विच आई सी लाइक अ वेरी लाइक नो ब्रेनर कि ये होना ही चाहिए। मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एन्जॉय रॉ मोटरसाइकिल्स, सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऑफ कोर्स इट्स एन एडेड बेनिफिट, देन व्हाई नॉट। सो निकले थे कुछ काम करने, बट वो काम हो नहीं पाया क्योंकि फ़ोन छोड़ दिया हमने। याद क्यों नहीं आया मुझे पहले भाई ये क्या लेके जा रहा है, पहले क्यों नहीं याद आया मुझे। मैं इसमें सिर्फ आई मीन X95 स्पीड डलवाता हूँ जिसमें सिर्फ 5% इथेनॉल हो। आई मीन लेट्स सेव द बाइक एज मच एज वी कैन। सो मुझे पेट्रोल पंप ऐसा ढूंढना पड़े, और यहाँ वाला ही एक ऐसा है जहाँ पे मुझे X95 स्पीड बहुत ईजिली, मतलब यहाँ पे काफ़ी जगह होंगे बट ये वाले में तो ऑफ कोर्स अवेलेबल है, मुझे मालूम है, तो मैं यहाँ से ही फ्यूल भरवा लेता हूँ स्पीड। एटी तो ये ऐसे टच करता है भाई जैसे कि कुछ है ही नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्रेजी। मिनी कूपर लुक्स क्यूट। इस राइड पे कुछ हुआ नहीं हुआ, कार स्पॉटिंग ज़रूर हो गई। जा रहे हम लोग फ़ोन लेने, ऑफ कोर्स प्लान तो स्पॉइल हो गया, तो कोई बात नहीं, इसी बहाने एक और राइड पे चलेंगे। तो दिल छोटा नहीं करते हैं। We'll see you in the next one and I'll take you on a good long ride. Bye.